साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट, देश के विभिन्न प्रांतों से साक्षरता कर्मियों के बकाया मानदेय और संविदा बहाली पर हम आज की विशेष रिपोर्ट पहुंचाएंगे। कई राज्यों से शिक्षा प्रेरकों के बहाली और बकाया मानदेय पर क्या जानकारी आ रही है, किस तरह से पूरे देश में दिवाली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन तमाम राज्यों के साक्षरता कर्मी जिस तरह से अवसाद में डूबे दिखे, निश्चित तौर पे यह सरकार के तमाम योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अब देखने का विषय है, क्या सरकार की तंदा टूटती है? देश के 5.5 लाख जो साक्षरता कर्मी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या आने वाले समय में इनका बकाया मानदेय देती है, इनको नई योजना में जोड़ती है? यह तो साथियों आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश की आवाज़ बना है। जो भी जानकारी पूरे देश से आती है हम आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों आज की प्रमुख खबरों की तरफ चल रहे हैं। सर्वप्रथम हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं, जहां पर शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 122 विभागों की जो संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की सूची है सरकार के पास पहुंच चुकी है और सरकार इस पर वरीयता क्रम में विचार कर रही है और बहुत जल्द जिस तरह से वहां पर साक्षरता कर्मियों का डाटा जमा कराया जा रहा है, पूरी संभावना है कि आने वाले किसी भी बैठक में सरकार इस पे मुहर लगा सकती है, क्योंकि लगातार एक दूसरे पर टीका टिप्पणी का दौर चल रहा है। लोगों का कहना है कि यह फर्जी रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन जिस तरह से संगठन के साथ साथ तमाम जिलाध्यक्ष इसके समर्थन में उतरे हैं, उनका कहना है कि आपसे एक पैसा लिया नहीं जा रहा है, क्यों सूची मांगी जा रही है तो देने में क्या इतराज़ है। लगभग हर जिलों से खबर निकल कर आ रही है कि हर जिलों की सूची बनकर प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंच चुकी है और जैसे ही सरकार की अगली बैठक होगी, पूरी संभावना है इसमें सुखद भरी जानकारी शिक्षा प्रेरकों को लेकर आ सकती है। साथियों आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में संदीप द्विवेदी की अध्यक्षता में साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्हीं का संघर्ष का नतीजा है कि आज तमाम विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ बनी है, पहुंची है और सरकार की तरफ से घोषणा भी की जा चुकी है कि प्रदेश के विभिन्न ग्राम स्तर पर एक लोक सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब कितना जल्द यह केंद्रों की स्थापना होगी जहां पर साक्षरता कर्मी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अब उनका समायोजन होगा। लेकिन जिस तरह से संदीप द्विवेदी की अध्यक्षता में लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है कि बहुत जल्द संदीप द्विवेदी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा प्रेरकों के जीवन में खुशियों भरी सौगात मिल सकती है। तो साथियों लगातार हम पूरे देश की आवाज़ बने हैं, लगातार पूरे देश में शिक्षा प्रेरकों के संघर्ष की खबरें आ रही हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जगह शिक्षा प्रेरकों ने अपने प्रदर्शन के बल पर अपनी आवाज़ को शासन स्तर तक पहुँचाई है। साथियों हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश में भी साक्षरता कर्मियों ने अब संघर्ष का बिगुल फूंक चुके हैं। आज गूगल मीट के माध्यम से तमाम जनपदों के साक्षरता कर्मी के अध्यक्षों की बैठक हो रही है, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। लगातार शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा रहा है। तो साथियों जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में पूरे देश का साक्षरता कर्मी एकजुट होकर प्रयास किया है, निश्चित तौर पे तमाम राज्यों में आगामी नए वर्ष के पहले बड़ी सौगात मिल सकती है। तो साथियों अब अगली बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश में सरकार एक्शन में दिख रही है और साक्षरता कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा की अध्यक्षता में लगातार नित्य नए कारनामों की तरफ अग्रसर हो रही है। साथियों आपको मालूम है, जैसा कि आप हमारे चैनल पर जाएंगे, कई वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां पर आने वाले 14 नवंबर को एक बड़ी बैठक कांग्रेस कार्यालय में साक्षरता कर्मियों की होने वाली है, जहां पर तमाम जिलाध्यक्षों के बाद सत्यवान वर्मा प्रदेश अध्यक्ष इसका अगुवाई करेंगे और अपनी पीड़ा को कांग्रेस पार्टी तक पहुंचाएंगे। और लगातार शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ तमाम विधायकों, मंत्रियों तक पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री तक भी पहुंची है, लेकिन मुख्यमंत्री इस तरह से केवल आश्वासन की घूंटी पिलाई गई है। जिस तरह से सरकार एक्शन में दिख रही है, सबकी समस्या के समाधान को प्रतिबद्ध है, ये बातें योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि आने वाले समय में प्रदेश के जो 1 लाख साक्षरता कर्मी हैं, जिनका 35 से 40 महीने का बकाया मानदेय है, क्या देंगे तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन जनता दर्शन में लोगों की मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी,
यहाँ पर शिक्षा प्रेरक भी अपनी समस्या लेकर पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता की समस्या का समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से सुनिश्चित करें कि हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। जमीन कब्जा करने वाले भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, बिना भेदभाव सबको न्याय मिले। गोरखनाथ मंदिर में यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई है। अब देखने का विषय है क्या सरकार प्रदेश की 1 लाख साक्षरता कर्मी जो काफ़ी दिनों से अवसाद में देख रहे हैं, क्या इनकी भी लेती है, इनके बकाया मानदेय के तरफ अग्रसर होती है, क्योंकि लगातार कई स्तरों की वार्ता निदेशालय स्तर पर की जा चुकी है और वहां से कई बार आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द आपके मानदेय भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। जिस तरह से लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री स्तर से न्यायपूर्ण व्यवस्था देने की बात कही जा रही है। अब क्या सरकार इन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी जो शिक्षा प्रेरकों के 6 वर्ष से ऊपर बीत जाने के बाद उनका बकाया मानदेय नहीं दिया है, किनकी वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है, क्या इन पर गाज गिरेगी? है तो साथियों देखने वाले समय में आपको मिलेगा। लेकिन जिस तरह से देश प्रदेश का साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे है, निश्चित तौर पे इस संघर्ष को भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में जब लोग घरों में कैद है, लोगों को घर बैठकर अपनी संविदा बहाली और बकाया मानदेय चाहिए, लेकिन तमाम हमारे ऐसे कुछ साथी हैं जिनकी वजह से आज शिक्षा प्रेरकों का वजूद जिंदा है। लगातार तमाम राज्यों से खबरें आ रही हैं जहां पर साक्षरता कर्मी लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। साथियों आपको मालूम हो, छत्तीसगढ़ में संदीप द्विवेदी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रेरक समायोजन के तरफ अग्रसर है। वहीं बिहार में भी जो बड़ी खबर आ रही है, इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल सरकार के लिए किरकिरी बने हुए हैं। लगातार शिक्षा प्रेरकों की बहाली को लेकर रात दिन पटना में डटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, यहां का प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान वर्मा लगातार आपके बहाली और बकाया मानदेय को लेकर पक्ष विपक्ष सभी से लगातार मुलाकात कर रहा है। कई स्तरों की वार्ता साक्षरता निदेशक स्तर पर भी हो चुकी है, दिल्ली में भी यह बैठक कर चुके हैं। तो निश्चित रूप साथियों आप धैर्य रखें। जिस तरह से तमाम साथी आपके संघर्ष कर रहे हैं, यह संघर्ष जाया नहीं जाएगा और आने वाले समय में आपको बड़ी सौगात सरकार देगी, क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही है प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से साक्षरता कर्मी लगातार अपनी पीड़ा को लेकर तमाम बड़े नेताओं पर डोरा डाले हुए हैं और लगातार सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मांगेगी तो हम लगातार सरकार के विरोध जाएंगे। साथियों आपको मालूम है कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कई राज्यों में आने वाले अगले वर्ष में विधानसभा चुनाव होंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार कभी इन साक्षरता कर्मियों को रुष्ट नहीं करना चाहेगी। लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने तमाम वादा करने के बाद तमाम संविदा कर्मचारियों के लिए किरकिरी बनी है, चाहे शिक्षा मित्र रहे हों, निदेशक रहे हों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही हो, तमाम लोगों को इस दिवाली पर्व पर भी मानदेय नहीं नसीब हुआ है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, जहां पर आधार सत्यापन के नाम पर घिनौना खेल खेला जा रहा है और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इन अधिकारियों द्वारा इनका मानदेय न भेज पाना समय पर तमाम आंगनवाड़ियों का जो दिवाली का पर्व था वो फीका रहा है। ऐसे ही खबरें आ रही है देश के विभिन्न प्रांतों से, जहां पर साक्षरता कर्मी भी इस दिवाली पर्व को फीकी दिवाली के रूप में मनाए हैं और सरकार पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी पीड़ा को समझे, हमारे दुख दर्द को समझे, हमारी संविदा को बहाल करें, हमारा बकाया मानदेय दे। अब देखने का विषय है जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन में दिखे हैं, तमाम अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दिए हैं कि किसी के साथ अन्याय न हो, जो सही व्यक्ति हो उसको सही समुचित लाभ मिले, सरकार की जो तमाम योजना है उसका लाभ मिले, जो निष्कासित है उनकी भी पीड़ा समझे, जिनकी समस्या है सभी का त्वरित यदि निस्तारण सरकार की तरफ से नहीं की जाती है तो तमाम अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी।